हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। एंड आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर टिश्यू चैप्टर चल रहा था हमारा, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। इसमें हमने सिंपल टिश्यू जो होता है पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट अगला टाइप ऑफ क्या आता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का है ये, किसी में यहाँ पर टाइप में नहीं आता, तो इसको हम अलग से ही पढ़ते हैं यहाँ पर। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू हमको यहाँ पर पढ़ना है। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, यानी कि जो प्रोटेक्शन के काम आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोटेक्शन के काम आएगा वो वाला टिश्यू हमको यहाँ पर देखना है। अब बात आती है इसके, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज एपिडर्मिस एंड सेकंड वन इज यहाँ पर कॉर्क। तो बात करते हैं सबसे पहले एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस क्या होते हैं, कहाँ पर पाया जाता है, इसका काम क्या होता है और ये कैसा होता है, ये चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। बात करते हैं कैसा होता है, तो ये बना रहता है यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल से। ये जो बनता है यहाँ पर कैसे बनता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से यहाँ पर बनता है। अगर बात करें इसकी, तो इसके जो सेल होते हैं एलोंगेटेड और फ्लैट सेल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, तो इसके फ्लैट सेल भी होते हैं और ये कैसा रहता है, सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। अगर बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है किसकी, प्लांट की। प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, उन सभी के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑल द प्लांट पार्ट्स, यानी कि जो पौधा होता है उसके जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है एपिडर्मिस से। यहाँ पर बात करें तो ये क्या करेगा, जब ये आउटर मोस्ट पार्ट क्या रहेगा, लेयर है, तो ये प्रोटेक्ट करेगा प्लांट्स के पार्ट्स को। जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। और अगर हम बात करें तो एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट सीक्रेट वैक्सी सीक्रेशन। ये क्या करता है यहाँ पर, स्रावित करता है किसको, वैक्सी कंपोनेंट को। वैक्सी कंपोनेंट यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सीक्रेट करता है। कौन, किसमें, जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं। यानी कि प्लांट जो है, पौधा है, पौधे का जो भाग हवा में प्रेजेंट रहता है, उसमें क्या करता है, यहाँ पर वैक्सी चिपचिपा पदार्थ क्या करता है, सीक्रेट करता है, स्रावित करता है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोविंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल। तो प्लांट हैविंग ग्रोविंग इन डेजर्ट, जो डेजर्ट में प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है, उन पे क्या होते हैं, क्यूटिकल होते हैं। क्यूटिकल क्या होता है, तो ये क्यूटिकल होता है लेयर ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन एक पदार्थ होता है, पदार्थ कैसा, वैक्सी पदार्थ होता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है, जो क्या करता है, यहाँ पर क्यूटिकल बनाता है। तो लेयर ऑफ क्यूटिन को क्या कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। अरे वो चीज़ें देखी होंगी, जैसे आपने कोई पौधे देखे हैं जिनमें पानी, जिनके पत्तों पे हम पानी डालते हैं, तो पानी क्या हो जाता है, एकदम वहाँ पर से बह जाता है, उस पर टच भी नहीं होता। मतलब टच होने का मतलब क्या है, वहाँ पर चिपकता नहीं है बिल्कुल। तो वैसे जैसे प्लांट होते हैं जो भी, उन प्लांट्स को ही क्या कहते हैं, यहाँ पर ये वैक्सी, उसके प्लांट्स के पौधों क्या, जो वहाँ पर पत्तियाँ होती हैं, उन पर क्या होता है, ये वैक्सी पदार्थ रहता है। और जब हम उसमें पानी वगैरह डालते हैं तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उसको, तो वो वाटर रेजिस्टेंट भी होता है। तो ये जो क्यूटिकल होते हैं, क्यूटिकल जो होता है क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, किस चीज़ की बात करते हैं, एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स, रूट्स के जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये रूट हमारे पास, ठीक है, ये रूट है, और इस रूट में यहाँ पर क्या होगा, ये रूट हमारे पास, तो रूट पर हमने देखे होंगे, रूट पर क्या होता है, रूट पर यहाँ पर बहुत पतले पतले क्या रहते हैं, ये देखो, बहुत पतले पतले से यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ये जो बाल की तरह ये पतले पतले स्ट्रक्चर रहते हैं रूट पे, देखे होंगे हमने। तो इस पे ये क्या करते हैं, ये करते हैं वहाँ पर उसका सरफेस एरिया इंक्रीज, क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। जो यहाँ पर क्या है, रूट्स हैं, उसका क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज। और जब ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके क्या होगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके यहाँ पर इसके लिए एब्जॉर्प्शन, जो वाटर का क्या करना है, इसने एब्जॉर्प्शन करना है, उसको एक्स्ट्रा सरफेस एरिया मिल जाता है, और इस ये क्या कर सकता है, यहाँ पर और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए क्या मिल जाएगा इसको, यहाँ पर ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आती होगी। फिर देखते हैं आगे, आगे यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर पत्तियों में जो एपिडर्मल सेल होते हैं ये क्या बनाते हैं, स्टोमेटा बनाते हैं। स्टोमेटा बनाने का मतलब क्या है, अगर जैसे ये है, ये कोई पत्ती है, और हमको पता है पत्ती में सारे फंक्शन क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो हो रही होती है पत्ती में हो रही होती है। तो पत्ती में फोटोसिंथेसिस होनी है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पर जो CO2 है उसको निकलना होगा,
CO2 बोल ऑक्सीजन निकलना होगा, CO2 को उसको कंज्यूम करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर जब एपिडर्मिस पूरी तरीके से फैल जाएगा, इस पे पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, तो वहाँ पर से ये चीज़ें तो हो नहीं सकती, तो इसलिए एपिडर्मिस क्या करता है, वहाँ पर स्टोमेटा बनाता है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा यहाँ पर छोटे छोटे से पोर होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, ठीक है, रंध्र रंध्र होते हैं, जहाँ पर से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन और जो भी गैसेज हैं, ऑक्सीजन, CO2, ऑक्सीजन वगैरह, उनका क्या हो सकता है यहाँ पर, उनका यहाँ पर एक्सचेंज कर सकता है पौधा। तो पौधा वहाँ पर से क्या कर सकता है, गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है। तो जो पत्तियों में एपिडर्मल सेल होते हैं, वो क्या बनाते हैं, स्टोमेटा बनाते हैं। तो इतना हमको एपिडर्मिस में यहाँ पर पढ़ना था, ठीक है। और चीज़ें देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप क्या आता है, अगला टाइप हमारे पास क्या है, कॉर्क। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर एक और टिश्यू आता है, दैट इज कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क एक एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कैसा होता है, ये डेड होता है। ये टिश्यू कैसे होते हैं, डेड होते हैं, और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और इसमें जो सेल होते हैं वो कैसे रहेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहेंगे। इसके जो सेल रहेंगे वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहेंगे, जिसके कारण इसमें क्या नहीं होगा, यहाँ पर या इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहता है। यानी कि जब ये कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे तो उसके कारण वहाँ पर इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो एब्सेंट रहेगा। और जो इसके वाल होते हैं, इसके वाल के पास क्या होता है, सुबेरिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। इसके वाल के पास क्या होता है, सुबेरिन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। फिर बात करते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, पौधे के रूट्स वगैरह मेच्योर हो जाते हैं, या फिर जो सूट होता है, सूट वाला पार्ट वो मेच्योर हो जाता है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, जो एपिडर्मल सेल होते हैं उनको रिप्लेस करके अपनी जगह बना लेता है। तो जो कॉर्क होता है वो कहाँ पर मिलता है हमें, जब क्या होता है, कोई रूट्स है या सूट का कोई पार्ट्स है, वहाँ पर सेल्स क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो ये कॉर्क रहता है उसके जगह ले लेता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। ये क्या करता है, तो ये जो मेच्योर रूट्स एंड शूट हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो कॉर्क यहाँ पर टिश्यू है वो क्या करता है, यहाँ पर मेच्योर रूट्स एंड शूट्स हैं उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जो ये सुबेरिन नाम का जो यहाँ पर सब्सटेंस पाया जाता है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किन चीज़ों को, जो गैसियस एक्सचेंज था, जो गैसों का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, और वाटर का जो आवागमन है, और वाटर का जो आवागमन है उनको यहाँ पर क्या करता है, उनको यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो कौन रेगुलेट करता है, ये कॉर्क। कॉर्क जो टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू, वो इन चीज़ों को यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो ये हमारे पास था प्रोटेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारे पास यहाँ पर लास्ट टॉपिक होने वाला है, किस चीज़ के लिए, प्लांट टिश्यू के लिए। प्लांट टिश्यू में जो यहाँ पर पार्ट था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमको पढ़ना था, वो क्या होता है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये बनता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि ये किस चीज़ से बना हुआ होता है, एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से यहाँ पर बना हुआ होता है। सिंपल वाले की जब हमने बात करी थी तो एक ही टाइप के सेल्स से बनता था, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स की बात कर ले, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं क्योंकि फंक्शन तो इनका सेम रहेगा, यानी कि इनका फंक्शन तो सेम रहेगा, कॉमन फंक्शन रहेगा, बट इनका क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे हैं। सिंपल में जो सेल्स थे उनके स्ट्रक्चर भी सेम होते थे और उनके जो फंक्शन थे वो भी सेम होते थे, बट हम जब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर उनके डिफरेंट रहेंगे, बट उनके जो फंक्शन रहेंगे यहाँ पर सेम फंक्शन रहने वाले हैं। इनका काम क्या होता है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं, जो मिनरल एंड फूड मटेरियल है उनके ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स एंड फूड मटेरियल का भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं। और अगर इसके टाइप की बात की जाए तो ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम एक क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और ये क्या करता है, ये यहाँ पर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ये क्या करता है, पौधे में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसकी बात करें, ये कितने प्रकार, इसके कितने टाइप की चीज़ें पाई जाती है इसमें, तो इसमें 4 टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। पहली यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिड। पहला क्या होता है इसमें, ट्रैकिड। सेकेंड वन इज वेसल, दूसरा जो है वो वेसल है। थर्ड वन इज जाइलम पेरेन्काइमा, जो जाइलम पेरेन्काइमा तो फोर्थ होता है इसमें। चौथी चीज़ जो पाई जाती है वो होती है यहाँ पर जाइलम फाइबर्स। फोर्थ जो चीज़ पाई जाती है यहाँ पर वो होती है जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। तो
तो यहाँ पर 4 चीज़ें पाई जाती है इसमें। अगर बात करें इसकी जो ट्रैकिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट ये क्या होता है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर नीचे से बंद हो जाते हैं, ये पतले हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। इसको कहा जाता है, इसके एंड कैसे हैं, टेपरिंग एंड्स हैं इसकी। ये क्या करता है, यहाँ पर जो इसके पास पिट है, ये यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे टाइप के हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ही ये क्या करता है, यहाँ पर वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर को आगे पहुँचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाटर का कंडक्शन किससे करता है, जो पिट प्रेजेंट रहते हैं उनसे यहाँ पर वाटर का कंडक्शन किया जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर सेकंड वन जो क्या है, यहाँ पर वेसल, तो वेसल कैसा होता है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, ये भी वाटर को क्या करता है, यहाँ पर कंडक्ट करता है, किन के थ्रू, तो यहाँ पर पिट्स के थ्रू यहाँ पर कंडक्ट करता है। बात आती है यहाँ पर किस चीज़ की, जाइलम पेरेन्काइमा की। तो जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, जाइलम पेरेन्काइमा यहाँ पर फूड के स्टोरेज का काम करता है। जाइलम पेरेन्काइमा क्या करता है, फूड के स्टोरेज का काम करता है। और फोर्थ वन जो हमारे पास जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर होता है जो चौथा पार्ट है किस चीज़ का, जाइलम का। वो क्या करता है यहाँ पर, वो यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, किस चीज़ को, यहाँ पर जाइलम को यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इतनी बात समझ में आती होगी, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर जो वेसल होता है, इसमें सेल कैसे होते हैं, तो इसके सेल डेड सेल होते हैं, इसके सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं, इसके सेल कैसे होते हैं, डेड होते हैं। और जाइलम पेरेन्काइमा के सेल कैसे होते हैं, इसके सेल होते हैं लिविंग, इसके सेल कैसे होते हैं, तो इसके सेल लिविंग होते हैं। तो आई थिंक आपको जाइलम के बारे में समझ में आ चुका होगा। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं, यहाँ पर ट्रैकिड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है और जाइलम फाइबर होता है। चारों का काम क्या क्या होता है, ट्रैकिड्स का काम यहाँ पर क्या होता है, इनका वाटर का कंडक्शन करना, यहाँ पर इसका काम भी वाटर का कंडक्शन करना है वेसल का। और जो यहाँ पर क्या होता है, जाइलम पेरेन्काइमा, इसका काम क्या है, इसका काम स्टोर करना है फूड को। और ये कैसा होता है, लिविंग होता है, जबकि वेसल जो होते हैं डेड होते हैं। और जो ये फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, उसको एक स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती प्रोवाइड कराते हैं, किसको, जाइलम को। आई थिंक आपको जाइलम समझ में आ चुका होगा। जाइलम से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम भी यहाँ पर 4-5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सीप प्लेट है, सीप प्लेट है। सेकेंड वन इज सीप ट्यूब। और यहाँ पर थर्ड वन इज फ्लोएम पेरेन्काइमा, फोर्थ वन इज कंपेनियन सेल, एंड एक पांचवा क्या होता है, यहाँ पर भी फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है, जो यहाँ पर सीप ट्यूब होते हैं क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर सीप प्लेट प्रेजेंट रहती है। अगर बात करें सीप ट्यूब में, तो यहाँ पर ही ये सीप प्लेट प्रेजेंट रहती है। ये क्या करता है यहाँ पर, इसको ट्यूब क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखो ये जो पार्ट है, ये सीप ट्यूब, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको ट्यूब, इसका वाल कैसा होता है, बहुत थिन, इसका वाल कैसा होता है, यहाँ पर दीवार की बात करें, बहुत थिन वाल होता है। और इसके एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर से अगर बात आएगी तो एक के ऊपर ये दूसरा यहाँ से फिर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से एक के ऊपर एक आ जाएगा यहाँ से। और ये सी प्लेट यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और इसका जो वाल रहता है वो कैसा रहता है, वाल पोरस रहता है, छिद्र युक्त इसका वाल रहता है। और अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कंपेनियन सेल, तो इससे यहाँ पर कौन जुड़ा रहता है, तो ये कंपेनियन सेल है। ये कंपेनियन सेल जुड़ा रहता है किससे, यहाँ पर डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है सीव ट्यूब से। तो सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल जुड़ा रहता है। कंपेनियन सेल के जो क्या होते हैं, यहाँ पर वॉल होते हैं, वो भी बहुत यहाँ पर थिन वॉल्स होते हैं। तो ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा की बात करते हैं, तो इसके जो सेल होते हैं, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, इधर वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसका सेल कैसे होता है, लिविंग होते हैं। इसके सेल कैसे होते हैं, लिविंग सेल होते हैं। ये क्या करता है, ये फूड को यहाँ पर क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और जो यहाँ पर फूड को स्टोर करने का काम करता है फ्लोएम कायमा, और यहाँ पर फ्लोएम पेरेन्काइमा। और यहाँ पर जो यहाँ पर कंडक्शन होता है, तो फूड का जो यहाँ कंडक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ को होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। किधर से किधर को होता है, लेटरल, लेटरल यानी कि लंबाई में, इधर से इधर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फूड का कंडक्शन इस तरीके से हो जाएगा। और फिर बात आती है यहाँ पर फ्लोएम फाइबर्स की। तो फ्लोएम फाइबर्स क्या करते हैं, फ्लोएम फाइबर्स यहाँ पर उसको, इसके जो सेल होते हैं, पहली चीज़ तो इसके जो सेल होते हैं फ्लोएम फाइबर्स के, वो डेड सेल होते हैं, ठीक है। कैसे सेल होते हैं, डेड सेल होते हैं। और ये थिक वॉल होता है, इसका जो वॉल होता है यानी कि इसकी जो दीवार होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर थिक वॉल होती है। थिक मतलब मोटा, मोटी मोटी क्या होती है, इसकी दीवार होती है। और ये क्या करता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये क्या कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, किस चीज़ को, यहाँ पर फ्लोएम को, फ्लोएम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो फ्लोएम से एक बात याद रखनी है हमें, कि फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, वो यहाँ पर जो पौधे को
वहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जाइलम में हमको क्या बात याद रखनी है, जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये चीज़ हमको इसमें याद रखनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्लांट टिश्यू आज यहाँ पर ख़त्म होता है। प्लांट टिश्यू के बाद हम यहाँ पर एनिमल टिश्यू करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।